हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो जो है उसमें हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि जो ओजोन परत है वो अवस्थित है। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें जो कितनी लेयर्स होती हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शोभ मंडल होता है जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरा समताप मंडल होता है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, और इसी में ही क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये जो है हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ओके, चलिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमें क्या बताना है कि जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन दी वर्ल्ड वो कौन सा है। ठीक है, सो द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज़ द माउंट किलायू। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ कहीं जो हवाइन आइलैंड है, ठीक है ना, यूएसए के जो अमेरिका है उसके जो हवाइन द्वीप है वहाँ पर माउंट किलायू जो है सिचुएटेड है, जो कि संसार का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है वो याद रखेंगे आप, कोटोपैक्सी। ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ पर है? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में है। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो जो कि कौन सा है? ओजस डेल सलादो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर जो अर्जेंटीना और चिली जो देश है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। ठीक है, कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, ये भी एंडीज में ही है। ठीक है, तो 3 पढ़े हमने, एक ऊंचा पढ़ा, फिर इसके बाद जो सक्रिय है वो पढ़ा, फिर इसके जो शांत है वो पढ़ा। ठीक है, और कुछ और ज्वालामुखी आप याद रख सकते हैं जैसे कि जो स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, और कहाँ पर है? भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी में जो सिसिली है, ठीक है ना, उसके उत्तर में लिपारी द्वीप पर ये सिचुएटेड है और इसमें से सब हमेशा गैसेस और लाइट निकलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मतलब प्रकाश रहता है वहाँ पर, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जा सकता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है ना, जो सोलर सिस्टम है उसका जो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रह की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? उपग्रह की बात हो रही है। ठीक है, सो सबसे छोटा जो उपग्रह है दैट इज डीमोज। देखिए, जो मंगल ग्रह है ना इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फेबोस और डीमोज। ठीक है, फोबोस और डीमोज, और जो डीमोज है ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा वाला उपग्रह है। ठीक है, और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो बृहस्पति है यानी कि जो जुपिटर है इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, वो जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और अगर हम ग्रहों की बात कर लें, प्लैनेट्स की बात कर लें, तो ये आपको याद रखने हैं, कितने हैं हमारे? 8 हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जो प्लूटो है अब वो क्या है? बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 8 बचते हैं, जिनमें से सबसे पहला कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, 3rd नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, फिर मंगल यानी कि मार्स, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये ऑर्डर है सन से। कैसा? ये है सन, तो पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इतना आप याद रखिएगा। ओके, चलिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ये जो नाम है इनमें से बताना है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना की सीमा जो है बहुत सारे देशों से लगती है, यहीं आप देख सकते हैं कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर तो इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ बहुत सारी लगभग 14 ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है शेयर होती है।
हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत की जो है 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है, ये 7 हैं, जिनमें से सबसे लंबी किसके साथ है, तो सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो उत्तरी ध्रुव क्या है, हमारी ये अर्थ है। ये जो पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इस पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला जो है कौन सी है, तो फ्रैन फिपस। ठीक है, ये कहाँ की थी, तो ये थी कनाडा की, और 1971 में ये यहाँ पर पहुंची थी। ओके, चलिए, ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा। तो ग्रीनविच रेखा क्या है, जो जो विषुवत रेखा है वो क्या है, 0 डिग्री जो अक्षांतर है। ठीक है ना, और जो ग्रीनविच रेखा है वो क्या है, जो देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश जो है दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के पास, यहाँ गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हम भूमध्य रेखा की बात करें तो ये क्या करती है, पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, जिसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर है, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए, अभी हमने ग्रहों की बात की थी, इनमें से सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और इनका ऑर्डर आप याद रखिए, सबसे पहले सन के पास फिर क्या है, मरकरी है, मरकरी के बाद फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो अब नहीं रहा, ये क्या है, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सभी ग्रहों में से सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कौन कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे छोटा जो है दैट इज़ बुध यानी कि मरकरी, ये जो है सिर्फ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। ठीक है, और ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हम अगर बात कर लें शुक्र की, हमने बात की, शुक्र की अगर हम और बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे चमकीला है। ठीक है, और इसको शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि साइज़ में, शेप में थोड़ा थोड़ा इसकी तरह सेम दिखाई देता है। ओके, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है सिचुएटेड है इन दी वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स जिसका नाम है वो सिचुएटेड, लगभग 979 मीटर इसकी हाइट है। कौन सी नदी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर होगा कॉन्गो, और इसको जायरे रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम है। तो देखिए, पहली बात यहाँ से क्या याद रखेंगे, जो अफ्रीका महाद्वीप है इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं ना, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ठीक है, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो इसकी जो रिवर है कॉन्गो रिवर, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, तंगाइनिका लेक है, वहाँ से ये ऑरिजिन होती है। ये इक्वेटर को 2 बार जो है कट करती है यहाँ कहीं। ठीक है, और अफ्रीका की ही एक और नदी है दैट इज़ लिम्पोपो रिवर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और हमारे इंडिया की माही रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। आई होप आपको समझ आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है, तो सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, हमारी अर्थ जो है इसके यहाँ नॉर्थ में ये सिचुएटेड है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सो दैट इज ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो हम वो क्या है, नुक जो है इसकी कैपिटल है, और ये कंट्री नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्या है, टेरिटरी है अंडर द डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप की एक कंट्री है और ये उसी की एक टेरिटरी है। ठीक है, वैसे फिजिकली या जोग्राफिकली हम देखें तो ये हमें पार्ट लगता है किसका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, उत्तर अमेरिका का, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ द टेरिटरी अंडर द डेनमार्क। ओके, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन परत होती है, तो कौन सा है, समताप मंडल। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी जो है कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो चंद्रमा है, ठीक है ना, जो मून है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। द स्टडी ऑफ मून इज नॉन एज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
किस देश किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो सही आंसर जो है थाईलैंड। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? दैट इज़ बैंकॉक। और यहाँ के जो पीएम हैं वो कौन है? प्रयुक्त चान ओ चा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नेम है बट यू हैव टू नो अबाउट दैट। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में बनती है? तो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो हम बात करें लैंड बाउंड्री है कौन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में? तो इसका सही आंसर है कनाडा और यूएसए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दोनों देश हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के, ये कनाडा है, यूएसए है। और इन दोनों के बीच में जो है विश्व की सबसे बड़ी जो भूमि सीमा है वो बनती है। ठीक है, चलिए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? तो ये आप मैप में देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन और जो मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये आपस में जोड़ता है। अगर क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लिया जाता है कि अलग किस किस को करता है, तो यूरोप से अलग करता है ये अफ्रीका को, और यूरोप में भी क्या, स्पेन जो कंट्री है वो, और अफ्रीका की मोरक्को। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। और जिब्राल्टर जो है एक जगह का भी नाम है जो कि यूके की एक टेरिटरी है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सो दैट इज़ मरियाना ट्रेंच। मरियाना की खाई जो है विश्व की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, लगभग 11,000 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। और कहाँ पर है? तो ये पैसिफिक ओशन यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में सिचुएटेड है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर। तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो आप देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर जो है, यहाँ पर क्या है, जो सबसे एक्टिव वो जो वॉल्केनोज हैं वो यहाँ पर सिचुएटेड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इट इज़ इन दी पैसिफिक ओशन। दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात कब होंगे? तो देखिए, क्या याद रखना है कि ये है हमारा सन। ठीक है, इसको सन कंसीडर कर लीजिए, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। तो जब हम बात करें जो सन रेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फॉल जब होती हैं तो दोनों ही गोलार्ध में जो दिन होते हैं, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो सारे हम बात करें कि जो पोल्स हैं उन पर इक्वल अमाउंट में पहुँचेगा, इसलिए वहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे। तो ऐसा कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, सन जो होता है एग्जैक्टली हम बात करें वर्टिकली उसकी जो लाइट है वो फॉल हो रही होती है इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध ये है हमारा, हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, इसको इक्वेटर कंसीडर कीजिए, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको कैप्रिकॉर्न। तो जब सनरेज जो हैं यहाँ पर फॉल करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी होगी। हमारे यहाँ अगर हम बात करें, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? सर्दी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? सर्दी होगी। सेम जो होता है उल्टा होता है, कब? कि जब हमारे यहाँ पर गर्मी होती है तो यहाँ पर सर्दी होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जब हमारे यहाँ गर्मियों का टाइम होगा, ठीक है, यानी कि सनरेज जो हैं हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर फॉल हो रही होंगी, तो दिन जो है सबसे बड़ा होगा। तो हमारे यहाँ गर्मियाँ कब होती हैं? लगभग आपको पता होगा अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो जून का जो दिन है वो 21 जून का जो दिन है हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन होता है। उस दिन डायरेक्टली बिल्कुल 90 डिग्री से जो सनरेज हैं वो फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? जब नीचे यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, हम कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। भारत कंसीडर कीजिए उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी तो वहाँ के जो दिन हैं वो बड़े हो रहे होंगे, तो हमारे आगे छोटे हो रहेंगे। लेकिन सबसे छोटा दिन हम बात करें तो वहाँ का जो जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो कौन सा दिन होगा? इट इज़ अप्रॉक्स 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं और अरावली है इनके बीच में सिचुएटेड है मालवा का पठार। ठीक है, और अरावली से आपको याद क्या रखना है? अरावली शुरू होता है गुजरात से, अगर हम बात करें गुजरात से लेकर दिल्ली तक है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है तो कहाँ पर? राजस्थान में ये फैला हुआ है। और दुनिया का सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है ये। ठीक है, और हम 1722 मीटर अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई है, और गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल क्यों? पहले इसको क्या नाम था इसका? चोल मंडल। चोल मंडल मतलब द लैंड ऑफ चोलास। तो लगभग 1200 के आसपास, 1279 याद रखिए,
यहाँ पर चोल जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था, इसलिए इसको चोलों की भूमि बोला जाता था। द लैंड ऑफ चोला, इसलिए इसको चोला मंडल बोला जाता था। उसी से नाम आया है क्या, कोरोमंडल। ठीक है। मलाबार की हम बात करें तो गोवा से लेकर जो कन्याकुमारी तक का अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो है मलाबार को सिचुएटेड है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। तो इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला अगर हम बात करें तो रशिया है। ठीक है, रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात कर लें इंडिया की पॉपुलेशन वाइज तो अभी तक तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे था। सबसे पहले पे कौन सा है, चाइना है। ठीक है, और इंडिया कौन से दूसरे नंबर पे है। और एरिया की अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे रशिया है और इंडिया जो है इट इज़ ऑन दी 7th नंबर। सारागैसो क्या है, अब हम बात करते हैं सारागैसो की। ठीक है, तो सारागैसो जो है एक तरीके की समुद्री घास है। ठीक है, सारागैसो क्या है, एक तरीके की समुद्री घास है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें कि ये जो है कहाँ पर मिलती है, तो देखिए जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वहाँ पर जो है सारागैसो नाम की एक घास पाई जाती है। ठीक है, उसी कारण उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है, सारागैसो सी, यानी कि सारागैसो सागर। ठीक है, और मतलब ये जो नाम है ना सारागैसम कहाँ से पड़ा है, इसको पुर्तगाली भाषा जो है घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम बोला जाता है, वहीं से ये नाम आया है। ठीक है, और सारागैसो जो है एक जड़ विहीन घास है, इसकी कोई जड़ नहीं होती। और सारागैसो सागर का जो क्षेत्रफल अगर हम याद रखें तो 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ में लवणता की अगर हम बात करें तो लगभग 37% है। ठीक है, और सारागैसो सागर को सबसे पहले किसने देखा था, जो स्पेन जो कंट्री है वहाँ के जो नाविक थे उन्होंने इसको देखा था। और सारागैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, इतना आपको इससे याद रखना है। चलिए, सबसे लवणीय सागर तो दैट इज मृत सागर यानी कि डेड सी। ठीक है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी इसको बोला जाता है। और ये इज़राइल और जॉर्डन जो कंट्री हैं इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। इज़राइल की कैपिटल आप याद रख सकते हैं, इज़राइल की जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलम, यरूशलम भी बोलते हैं इसको। और जॉर्डन की जो कैपिटल है दैट इज़ अम्मान। ओके, चलिए, जॉर्डन और इज़राइल के मध्य तो मृत सागर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, तो उसका जो आंसर है चाड। देखिए, आपको मैं नाम बता देती हूँ, यहाँ आप कंसीडर करिए, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यहाँ पे हम कंट्रीज़ अगर देख लें तो ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और इजिप्ट, ये जो है बाउंड्री बनाती है मेडिटेरियन सी से, जिनमें चाड जो है बाउंड्री नहीं बनाता है। सेलेबीज सागर कहाँ पर सिचुएटेड है, सो इट इज़ इन दी आर्कटिक। ठीक है, जो आर्कटिक ओशन है, जो आर्कटिक महासागर है, वहाँ पर कौन सा सागर सिचुएटेड है, तो कौन सा है, सेलेबीज सागर। ठीक है, चलिए, 90 ईस्ट रोज कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जो 90 ईस्ट रोज है इट इज़ इन द हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, ये क्या है, एक ओशनिक रिज है, ओशनिक रिज, हिंदी में भी रिज ही पढ़ते हैं बेसिकली। उससे रिज से आपको याद के रखना है, देखिए ये जो है सागर है, अगर हम बात करें सागर के अंदर की बात करें तो इसका जो फ्लोर होता है, जो नीचे का बेड होता है, जब इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जब ज़मीन फटने लग जाती है तो जो लावा है वो बाहर आता है और छोटी छोटी सी वॉल्स क्रिएट कर लेता है, उसको ओशनिक रिज बोलते हैं। ठीक है, लंबाई इसकी लगभग 5,000 किलोमीटर है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।